हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो है इससे पहले तक हम लोग क्या चीज़ किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इससे आगे हम लोग क्या चीज़ करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो क्या होगा इससे आगे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ तक हम लोग ये क्या चीज़ किए हैं, पढ़ाई किए हैं। ठीक, तो ये जो आपके पास है ये 5 टर्म्स पर आ जाता है। ठीक, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, उसका नोमेनक्लेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग के पास ये क्या चीज़ था, हेलो एल्केन्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि हेलोजन फैमिली ये ग्रुप 17 का है। ठीक, इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, लास्ट में एक और होता है। ठीक, ये सब का जो नाम हम लोग बचपन में पढ़े थे, तो इसका क्या क्या नाम पढ़े थे ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, और क्या चीज़ है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या चीज़ है, आयोडीन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये दो गो नाम पढ़ेंगे, फ्लोराइड वाला, और ये जो नाम है फ्लोरो क्लोरो वाला। ठीक, आईओडीओ, आइडो। तो ये दो गो नाम हम लोग पढ़ेंगे, ये पहले वाला नाम। ठीक, बचपन वाला नाम, ये नाम नहीं लिखा जाता, असल में ये नाम नहीं बोलते हैं, ये दोनों नाम बोलते हैं। ठीक, ये है। ठीक, अब इसमें ये भी आपको बताया गया है, क्या चीज़ बताया गया है, ध्यान से देखिए कि एलिफेटिक या नहीं तो क्या चीज़ है, एरोमेटिक। जब एलिफेटिक का बात करेगा, किसका बात है, यानी एलिफेटिक का, और दूसरा क्या चीज़ है, एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्या चीज ओनली वन कार्बन, उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। के हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन, क्या चीज, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि क्या चीज, कि हाइड्रोजन आइटम को जो है क्या चीज करना है, वहां से रिप्लेस करना है, किसके साथ, हेलोजन परमाणुओं के साथ। जब हेलोजन परमाणुओं के साथ हम लोग क्या चीज करते हैं, प्रतिस्थापन, यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन आइटम को हटाएंगे और हेलोजन फैमिली को वहां बैठाएंगे, तो हम लोग उसके फलस्वरूप जो भी कंपाउंड्स बनेगा उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या चीज बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। अब ध्यान से देखिए नीचा में क्या चीज लिखल है कि हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अब क्या होता है, ये बात ध्यान से देखिए, ये बात आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए कि एलिफेटिक या एरोमेटिक। तो क्या चीज होता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग जब एलिफेटिक का बात करते हैं, एलिफेटिक का मतलब हो जाता है आर एच। जब भी आर एच का मतलब हो जाता है, जब आर एच हो जाता है तो इसको बोलते हैं एलिफेटिक। अब इसमें से हम लोग को क्या चीज बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ एच आइटम या नंबर ऑफ एक्स आइटम का जब प्रतिस्थापन करते हैं यानी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो हम लोग के पास जो प्राप्त होता है, हेलो एल्केन्स। यहाँ क्या चीज प्राप्त हो जाएगा आपके पास, हेलो, क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। आपके पास जो प्राप्त हो जाएगा, क्या चीज प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। क्या इतना तक में कोई दिक्कत है, नहीं। अब इसी में आप ये भी लिख सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का क्या मतलब, इसका सिंबल होता है ए आर। ठीक, क्या चीज होता है, ए आर। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये, यानी कि ए आर, उसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है, एच। ठीक, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप पी एच भी कह सकते हैं। तो इससे क्या चीज होगा, जब नंबर ऑफ एच आइटम्स और नंबर ऑफ क्या चीज, एक्स आइटम का रिप्लेसमेंट होगा, तो यहाँ भी आपके पास जो प्राप्त होगा ये क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन्स हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। असल में ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, हम आपको बहुत अच्छे से क्या चीज करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब, ध्यान से देखिए आगे आपको बताया गया है। ये आपके पास जो है क्या चीज है, ये जो आपके पास एल्केन ग्रुप्स है, ये एल्केन ग्रुप्स में लिखा गया है, इसका फार्मूला है CnH2n+2। ये जो लिखे हैं यही आपस में जो है, ये सब पूरे कंपाउंड्स जो है क्या चीज है, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रो, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है क्या चीज है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ये पूरे का पूरे क्या चीज है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स
कार्बन से। एल्केन ग्रुप्स भी है और एल्काइल ग्रुप्स भी है। एल्केन ग्रुप्स में क्या चाहिए, नॉर्मली हम लोग क्या चीज करते हैं, इस फार्मूला पे H को रखते हैं, लिखते हैं। अब क्या चीज होता है कि जब एल्केन ग्रुप से एल्केन ग्रुप में क्या चीज, एल्केन ग्रुप से जब H एटम का क्या चीज, H एटम का जब रिप्लेसमेंट कर देते हैं, H एटम का क्या चीज किया गया है, रिप्लेसमेंट किया गया है, तो यही जो आपके पास है मिलता है, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एल्काइल। क्या चीज हो जाता है, एल्काइल। एल्काइल का ये फार्मूला है, ये एल्काइल का, और ये जो फार्मूला है ये किसका है, एल्केन का। और ये असल में आपके पास क्या चीज हो गया, ये एल्काइल हैलाइड। ये असल में आपके पास जो है ये क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड। ये असल में क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक, ये असल में आपके पास क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक मेरे बहादुर, यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा वाला है, ठीक, एल्केन ग्रुप का, और ये जो है एल्काइल ग्रुप का है। हम आपको एक वीडियो बना करके दिखा देंगे, ठीक, किस तरह से होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है कि एल्केन ग्रुप है, फिर से बता रहे हैं क्या चीज है, एल्केन ग्रुप से उससे नंबर ऑफ H एटम। नंबर ऑफ H एटम का क्या मतलब है भैया, नंबर ऑफ H एटम का ये मतलब है कि एल्केन ग्रुप है, एल्केन क्या चीज है, ग्रुप है, उसमें से आपका मन हुआ एक आइटम का, यानी कि एगो हाइड्रोजन हटाने का, तो एक हाइड्रोजन हटाइए। दो हाइड्रोजन हटाने का मन है तो दो हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं। तीन हाइड्रोजन हटाने का मन करे तो आप तीन हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ठीक, अगर चार हाइड्रोजन हटाने का मन है तो आप चार हाइड्रोजन को भी कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपको रिप्लेस भी करना है तो किसके साथ रिप्लेस करना है, हेलोजन फैमिली के साथ। हेलोजन फैमिली क्या चीज होता है, चार होता है, अभी तुरंत बताए थे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और क्या चीज होता है, आयोडाइड होता है। तो वही चीज लिखल है कि एल्केन ग्रुप से नंबर ऑफ H एटम या नंबर ऑफ X एटम, जितना H को हटाएंगे उतना X को सटाएंगे। ये बात दिमाग में याद रखना है। जो कंपाउंड तैयार होगा उसी को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। उसके बाद यहाँ भी लिखल है कि एल्केन ग्रुप्स है, इसमें से जितना H हटाएंगे उतना X को सटाएंगे, हेलो एल्केन्स प्राप्त होगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये जो फार्मूला है ये हेलो एल्केन्स का फार्मूला है, इसी को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला असल में एल्काइल हैलाइड भी है। क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड भी है। ठीक, या तो एल्काइल हैलाइड का फार्मूला बोलिए या हेलो एल्केन का फार्मूला बोलिए, दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों क्या चीज है, एक ही है। ठीक, दोनों जो आपके पास है ये दोनों एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। ठीक, ये दोनों फार्मूला क्या चीज है, एक ही फार्मूला है। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखें अब क्या चीज है, यानी कि RH है। हम आपको बताएं कि एल्केन के लिए जो लिखते हैं, क्या चीज, एल्केन के लिए जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ हम आपको लिख करके दिखाए हैं, यहाँ लिख करके दिखाए हैं। ठीक, एल्केन के लिए हम आपको, ठीक, कहीं तो लिखे हैं, हाँ, एल्केन के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। ठीक, तो जब भी एल्केन ग्रुप का बात करते हैं, जब भी किसका बात करते हैं, एल्केन ग्रुप का, जरूर हम आपको लिख करके दिखाए हैं। ठीक, जब भी किसका बात करते हैं, एल्केन ग्रुप का बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए ऊपर में लिखल है, ये एक बार फिर से लिख देते हैं कि जब भी आपको इसका बात करना है, ठीक, ये किसका बात कर रहे हैं, एल्केन का। जब भी एल्केन का बात करेंगे इसके लिए जो सिंबल लिखते हैं, दो गो सिंबल है, या तो आप क्या चीज लिखिए, या तो आप RH लिखिए, या नहीं तो आप क्या चीज लिखिए भाई, R और R, ये दोनों सुटेबल है, ये दोनों सुटेबल है, ये दोनों क्या चीज है, सुटेबल है। ये बात को भी आपको क्या चीज करना है, याद रखना है। ये दोनों सुटेबल है, ये क्या चीज है, दोनों सुटेबल है, कि ये जो आपके पास लिखा गया है
ये क्या चीज़ है, एल्केन है। और एल्केन्स के लिए जो रूप होता है या तो RH होगा या नहीं तो क्या चीज होगा, RR होगा। ठीक, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, आप ध्यान से देखो तो आपको मालूम चलेगा कि R और H है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्केन। तो जैसे ये एल्केन से ये क्या चीज है, एल्केन है, एल्केन में से एक H आइटम का रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये H खत्म हो जाएगा और इसमें X आइटम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यही जो RX हो जाता है, तो यही RX का भी नाम हम लोग कितना नाम बोलते हैं, 2 नाम। और ये RH को क्या चीज बोलते हैं, एल्केन। तो यहाँ असल में जो है, ये जो असल में है, यहाँ क्या चीज है, एल्केन है। ये जो असल में यहाँ नाम लिखा हुआ है ये एल्केन है। ये जो RX है, इसी RX को हम 2 गो नाम बोल सकते हैं, या तो एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या तो हम लोग इसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या नहीं तो इसी को हेलो एल्केन बोलेंगे। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही RX का नाम, या तो एल्काइल हैलाइड बोलिए या नहीं तो क्या चीज बोलना है आपको, हेलो एल्केन बोलना है। हम आपको लिख दिए हैं नेम ऑफ आर का जो नाम होता है एल्काइल, इसी को एल्काइल ग्रुप्स भी बोलते हैं। एक्स का 2 गो नाम, यानी एक्स को हम लोग बोलते हैं हेलोजन एटम्स, एक्स को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, हेलोजन एटम्स। यही अब 2 चीज जानना पड़ता है, सफिक्स परफिक्स ये आपको बताए थे। एक्स का जो ग्रुप है क्या गो है, 4 गो है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये हेलोजन फैमिली है। एक्स का भी नाम 2 गो, या तो हम लोग हेलो बोलेंगे या नहीं तो क्या चीज बोलेंगे, हेलाइड बोलेंगे। आगे आपके पास क्या चीज है, ये आर एक्स का नाम आपको तुरंत सिखाए थे, या तो एल्काइल हैलाइड बोलिए या नहीं तो हेलो एल्केन। जब एल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो कॉमन नेम होगा, जब हेलो एल्केन बोलेंगे तो कौन सा नेम होगा, हाईपैक नेम होगा। ठीक, यही आर और एक्स को, यही आर और क्या चीज है, एक्स है। इसी RX को ध्यान से देखो क्या करते हैं, तो जब ये जो है, ये जो हैलाइड है, ये हैलाइड जब इधर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं हेलो, क्या चीज बोलते हैं, हेलो। यही जो एल्केन ग्रुप है उधर जाता है तो ये पूरा लिखा जाता है एल्केन, क्या चीज, एल्केन्स। ठीक, यानी ये क्या चीज हो जाएगा, एल्केन। उस साइड में एल्केन, इधर आ जाएगा तो हेलो। यही नाम दोनों जो है, यही दोनों मिला करके, यही दोनों मिला करके आपको क्या बोला जाता है, तो हेलो, हेलो एल्केन बोला जाता है। ठीक, यही दोनों नाम मिला करके आपको क्या चीज बोला जाता है, हेलो एल्केन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, भाई बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं है तो आगे ध्यान से देखो क्या है। अभी तुरंत हम आपके सीखे थे, क्या चीज सीखे थे, 2 नाम सीखे थे। या तो आप लिखो एल्काइल हैलाइड, ठीक, एल्काइल हैलाइड के लिए क्या फार्मूला होता है, अभी तुरंत लिखे थे, एल्काइल हैलाइड के लिए फार्मूला क्या होता है, RX होता है, क्या चीज होता है, RX। इसका फार्मूला जो होता है ये CnH2n + 1, और इसमें क्या चीज जुड़ल रहता है, X आइटम, क्या चीज जुड़ल रहता है, X आइटम। ठीक, ये सब छोटा छोटा वर्ड है, ये सब याद रखा करो। ठीक, ये देखो, उसके बाद देखो, अभी तुरंत जो इधर लिखे थे तो ये क्या चीज लिखाया था, ये जो लिखाया था इधर क्या चीज, इधर जो हम लोग के पास हो जाएगा सेम हो जाएगा, CnH2n + कहते 1, ये X में हो जाएगा। इधर जो नाम ये अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इधर हो जाएगा हेलो एल्केन, क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन। और इसका भी सिंबल क्या चीज हो जाएगा, R, और क्या चीज हो जाएगा, X, R, और इधर क्या चीज हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो इसके लिए ये ठीक, अब देखो इसको कितने भाग में लिख दिए हैं, 2 भाग में। सबसे पहले लिखे हैं एल्काइल हैलाइड, उसके बाद हम लोग क्या चीज लिखे हैं, हेलो एल्केन।
एल्काइल हैलाइड जो है कॉमन नेम है, हेलो एल्केन कौन सा नेम है, आईयूपैक नेम, ठीक, कौन सा नेम है, आईयूपैक नेम है। अब इसमें जब लिखोगे इसमें क्या चीज लिखल है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो एल्केन है, क्या चीज है, एल्केन है, इस एल्केन से क्या चीज करते हैं, एन को हटाते हैं, YL, फिर लास्ट में क्या चीज जोड़ते हैं, हैलाइड, क्या चीज जोड़ते हैं, हैलाइड। इसी से हम लोग को मिलता है क्या चीज, एल्काइल हैलाइड, क्या चीज मिलता है, एल्काइल हैलाइड। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर से ही हम लोग को क्या चीज मिलता है, एल्काइल हैलाइड, ये जो है ये नाम है, ठीक, ये क्या चीज है, एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम के लिए। ये जो आपके पास नाम है कौन सा नेम, कॉमन नेम। इसी तरह से आपको लिखना है, तो इधर अब आपको कार्बन नेम याद होगा तो लिख दीजिएगा, इधर हो जाएगा क्या चीज, मिथाइल, क्या चीज हो जाएगा, मिथाइल, फिर क्या चीज हो जाएगा, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये हो जाएगा हेक्साइल, हेप्टाइल, क्या चीज, हेप्टाइल, ऑक्टाइल हो जाएगा, उसके बाद नोनाइल और डेकाइल, ठीक। ये सब जो नेम है कौन सा नेम है, कॉमन नेम। इधर जो नाम लिखा जाएगा आपके पास, तो ये नाम क्या चीज हो जाएगा, ये हेलो एल्केन में क्या चीज हो जाएगा, हेलो मीथेन, क्या चीज, हेलो मीथेन पूरा नाम, ठीक, हेलो इथेन, उसका बाद हेलो प्रोपेन, इस तरह से लिखना है, फिर हेलो ब्यूटेन, उसका बाद हेलो पेंटेन, फिर आगे क्या चीज हो जाएगा, हेलो पेंटेन के बाद क्या चीज हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन, तो हो जाएगा हेलो हेप्टेन टीन, उसका बाद हेलो हेप्टेन के बाद ऑक्टेन, हेलो ऑक्टेन। अब ये नाम थोड़ा यहाँ ध्यान में रखना पड़ता है, हेलो ऑक्टेन होता है, ठीक, हेलो ऑक्टेन, उसके बाद क्या चीज हो जाएगा, हेलो NONANE नोनेन, उसके बाद लास्ट क्या चीज हो जाएगा, हेलो DECANE डेकेन। यानी कि ये 10 गो नाम, तो यानी कॉमन नेम भी हो गया और आईयूपैक भी नेम भी हो गया। कौन कौन सा नेम, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। कॉमन नेम इधर लिखा हुआ है, ठीक, और इधर जो लिखा हुआ है ये कौन सा नेम है, आईयूपैक नेम, ठीक। तो इधर है कॉमन नेम, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब असल में कौन सा नेम है, कॉमन नेम, ये सब कॉमन नेम, कॉमन नेम है। और ये सब जो लिखा हुआ है ये सब आईयूपैक नेम, ये सब क्या चीज लिखा हुआ है, आईयूपैक नेम। इतना में बताओ कोई दिक्कत है, कॉमन नेम भी आपको लिखने आ जाएगा और आईयूपैक नाम भी लिखने के लिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। ये सब था वर्ड यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आगे देखो, आगे आपके पास क्या चीज है, आगे आपके पास है कि X यानी कि H एटम और X एटम का वैलेंसी एक होता है। ये बात आपको मालूम होगा कि H का भी वैलेंसी एक होता है और X का भी वैलेंसी एक होता है, करे जिसके कारण H एटम का डिस्प्लेसमेंट समान संख्या में X एटम के द्वारा होता है। यानी कि अभी तुरंत हम आपको बोले थे कि क्या चीज होता है, ये R और इधर क्या चीज है, H है। इससे क्या चीज होगा, इससे जो इससे एक H घटे एगो X जुटेगा तो ये हो जाएगा R और X, ये चीज हो जाएगा, ठीक, क्या चीज हो जाएगा, ये चीज।
अब इस चीज़ में आप देखो ध्यान से, यहाँ से कौन सा बात निकलेगा। अब नॉर्मली अगर हम आपको बोले, यहाँ अगर नॉर्मली हम आपको बोले कि यहाँ क्या लिखो, लिखो CH4। अब जब CH4 लिखोगे तो एगो H को घटाओगे और एगो X को जोड़ोगे। जैसे ही घटाओगे इधर आपके पास क्या हो जाएगा CH3 और इधर जुड़ जाएगा क्या चीज X। और अभी तुरंत इससे पहले हम आपको लिखाए थे यही नाम लिखाएगा, या तो आईपैक नेम लिखिए या तो कॉमन नेम। ये जो इधर हो जाएगा इसका जो नाम हो जाएगा दो गो नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। ठीक, देख लो एक बार इधर क्या लिखल है। तो इधर जो नॉर्मली लिखल है तो मिथाइल, इस सब के साथ आपको क्या चीज लिख देना है हैलाइड। इस सब के साथ आपको क्या चीज लिख देना है हैलाइड। जैसे इस सब के साथ हैलाइड लिखोगे तो बात बन जाएगा। ठीक, कॉमन नेम के साथ इस सब के साथ क्या चीज लिखना है हैलाइड। ये हैलाइड हो जाएगा। तो ये कॉमन नेम है और ये आईपैक नेम, और इस नाम को आप इतना हल्का में नहीं ले लीजिए। हल्का में लेने के कारण ही आपको क्या होगा रिएक्शन नहीं बनेगा। इस नाम को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा ये गले का फंदा हो जाएगा। जिस तरह से ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था उसी तरह से केमिस्ट्री पहले बाद में भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपसे ये बताया जा रहा है कि इसको आप हल्का में ना लें, इसको प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का अगर आप बोलोगे हो जाएगा तो आपसे संभव नहीं है कि आपसे क्या चीज हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल हैलाइड। इसका ये कॉमन नेम है। ठीक, इसी का जब आईपैक नेम लिखोगे, कौन सा नेम आईपैक नेम लिखोगे तो आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका एक्स का नाम क्या हो जाएगा हेलो, और इसके लिए क्या हो जाएगा मीथेन पूरे नाम। यही हो जाएगा हेलो मीथेन। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का। ठीक, उसके बाद अगर सेकेंड नंबर का लिखोगे तो सेकेंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा C2H6। अब क्या चीज करना है इससे H आइटम को घटाना है और X आइटम को जोड़ना है। तो इधर हो जाएगा C2H5 और इधर हो जाएगा क्या चीज X। अब इसका भी दो गो नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल, उधर से देख करके इथाइल, इसका नाम हैलाइड। इसका नाम इथाइल, जब एक H घटेगा तो इथाइल, इसका नाम हैलाइड। और इसको जब इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा हेलो, ये पूरे नाम क्या हो जाएगा इथेन। ठीक, ये इस तरह से, तो इस तरह से आपको क्या करना है टोटल नाम इधर लिख देना है। जब यहाँ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ जब लिखोगे तो आपके पास क्या लिखा जाएगा यहाँ CH3, इधर X, इधर C2H5, इधर X हो जाएगा, इधर C3H7, इधर X, फिर ये C4H9, इधर हो जाएगा X, C5H11, H क्या हो जाएगा 11, इधर X, इधर फिर क्या हो जाएगा C6H13, इधर X हो जाएगा, फिर ये C7H कितने हो जाएगा 15, इधर X, फिर ये C8H17, इधर हो जाएगा X, फिर ये C9H कितने हो जाएगा 19, इधर हो जाएगा X, फिर C10H कितने हो जाएगा 21, इधर X। और यही सब का नाम जो है, यही सब का नाम इधर भी लिखा हुआ है। ये सब का जो नाम है हटाओ इसको, ये सब का जो नाम है इधर भी लिखल है। तो ये कॉमन नेम लिखल है और ये कौन सा नेम है आईपैक नाम लिखल है। इतना में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो आपके पास है ये आपको हम यहाँ सिखा दिए हैं। इसी तरह से आपको क्या चीज करना है सबका नाम लिख देना है। ठीक, सबका नाम आपको क्या चीज करना है लिख लेना है। ठीक,
उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास जो है क्या चीज़ है, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, तो यहाँ जो दिया हुआ है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चीज़ दिया हुआ है, ये ध्यान से लिखो। लिखल है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एच आइटम्स बाय एक्स आइटम, किसके द्वारा, एक्स आइटम, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का कितना टाइप है, 4 टाइप है, किसके बेस पे, तो यानी कह रहा है ऑन द बेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा ये वर्ड आपके लिए खतरनाक है, डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा, तो नंबर ऑफ एच आइटम, यानी कि एच आइटम के द्वारा, यानी कि नंबर ऑफ एच आइटम के द्वारा क्या चीज होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है तो उसके स्थान से क्या चीज होना चाहिए, हटना चाहिए, और उतना ही एक्स आइटम को क्या चीज होना है, जुड़ना है। यानी कि ये इधर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास एल्केन ग्रुप, इसी एल्केन ग्रुप से क्या चीज हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा इसी एल्केन ग्रुप से, यानी कि नंबर ऑफ एच आइटम और नंबर ऑफ एक्स आइटम, यानी कि जितना एच हटेगा उतना एक्स क्या होगा, जुटेगा, जितना एक्स हटेगा यानी एच हटेगा उतना एक्स जुटेगा, ऐसा ही काम होगा। तो यही जो इधर तैयार होगा आपके पास, यही हो जाएगा क्या चीज, हेलो एल्केन्स, क्या चीज हो जाएगा, हेलो एल्केन्स। इसी के बेस पे आपको क्या चीज किया गया है, यहाँ वर्गीकरण किया गया है। तो यानी कि वर्गीकरण जो यहाँ किया गया है, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि ये फिक्स नहीं है कि एच एक ही हटेगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि एक्स आइटम भी एक ही गो हटेगा। यानी कि हाइड्रोजन एक गो, मतलब 1 हाइड्रोजन भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 2 हाइड्रोजन भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 3 हाइड्रोजन भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 4 हाइड्रोजन भी क्या चीज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक, आगे ध्यान से देखो, आगे जो आपके पास है क्या चीज दिया हुआ है, आगे आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो क्या है क्लासिफिकेशन, सबसे पहला है, सबसे पहला जो है क्या चीज, मोनो हेलो एल्केन, उसका दूसरा क्या चीज है, डाई हेलो एल्केन, तीसरा क्या चीज है, ट्राई हेलो एल्केन, उसका चौथा क्या चीज है, टेट्रा हेलो एल्केन, चौथा क्या चीज है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। उसके बाद लास्ट क्या चीज है, पोली हेलो एल्केन। यानी कहने का मतलब कि हेलो एल्केन का जो यहाँ टाइप है, नॉर्मली कितना टाइप दिया हुआ है, 5 टाइप दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन, तो डाई मतलब होता है कत्ते, 2, उसका ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई का मतलब कितना होता है, 3, उसका टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा का मतलब होता है 4, उसका पोली हेलो एल्केन, पोली का मतलब होता है क्या चीज, 3 से अधिक, 3 से अधिक, जिसे 3 से अधिक हो जाता है तो वह किस में, वह कौन सा वर्ड बन जाता है, पोली हेलो एल्केन। तो आपके दिमाग में ये भी सेट हो गया होगा कि हेलो एल्केन का कितना टाइप है, 4 टाइप है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और क्या चीज है, पोली है। बात समझ में आई। उसके बाद आगे आपके पास क्या चीज है, अब आगे आपके पास क्या चीज है, फर्स्ट डेफिनेशन है किसका, मोनो हेलो एल्केन का। तो इस तरह से डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक, तो ये सब का डेफिनेशन है, बारीकी से हम लोग जानेंगे। ठीक, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, इससे पहले भी एक वीडियो दिया गया है, ठीक, उसको सीखिए, तो जरूर आपको केमिस्ट्री जो है क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और केमिस्ट्री आप क्या चीज कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।